बताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलेक्टरों के साथ की बैठक, कोरोना के हालात पर की गई चर्चा। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए शामिल। मध्य प्रदेश के मंडला में 18+ का वैक्सीनेशन हुआ शुरू। 100 लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन, युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। और मध्य प्रदेश में तेजी के साथ पांव पसार रहा ब्लैक फंगस, अब तक 31 की मौत। मुख्यमंत्री शिवराज ने गठित की टास्क फोर्स। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 11 राज्यों के 60 जिलों में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। आपको बता दें, इस बैठक में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा और बिलासपुर जिलों के कलेक्टर जुड़े। वहीं जांजगीर चांपा के कलेक्टर यशवंत कुमार ने प्रधानमंत्री को जिले में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति, बचाव और कोविड प्रबंधन पर जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला और मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी उपस्थित रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा अपनी विधानसभा क्षेत्र को एक एम्बुलेंस भेंट करेंगे। सभी सुविधाओं से लैस इस एम्बुलेंस को आज मंत्री लखमा ने हरी झंडी दिखाकर सुकमा के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अपने पिता की स्मृति में एम्बुलेंस को उन्होंने अपने निजी पैसे से तैयार करवाया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इसे आमजन को वे भेंट करेंगे। निःशुल्क सुविधा वाली एम्बुलेंस से सुकमा वासियों को अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र वासियों को उनकी तरफ से 1 लाख मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया जाएगा। मंत्री कवासी लखमा ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। राजीव गांधी का स्मृति में हमारे पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी का, पीएल पुनिया का भी निर्देश था कि इस कोरोना महामारी में सभी लोगों को जो कुछ ना कुछ जनता को भेंट करना है। इसलिए एम्बुलेंस जैसा सौगात कहीं नहीं हो सकता। सुदूर अंचल बस्तर में कोरोना महामारी बहुत फैला हुआ है, इसलिए मैं इसको कल जिला को सौंपेंगे। रायपुर केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी है। किसानों को डीएपी पर 500 रुपए प्रति बोरी से बढ़ाकर अब 1200 रुपए प्रति बोरी सब्सिडी मिलेगी। वहीं सब्सिडी बढ़ाने से किसानों को डीएपी का एक बैग 2400 रुपए के बजाय अब 1200 रुपए में मिलेगा। आपको बता दें, सरकार इस सब्सिडी के लिए 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करेगी। वहीं डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ से केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला किया गया है। डीएपी खाद जिसकी कीमतें 140% बढ़ गई थी और कीमतें बढ़ने के कारण अगर मूल कीमत पर डीएपी दिया जाता तो 2400 रुपया प्रति बोरी खाद किसान को मिलता। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार 500 रुपया प्रति बोरी पहले से ही डीएपी पर सब्सिडी दे रहे थे। अब ये बढ़ी हुई कीमतों के कारण ये 500 रुपया प्रति बोरी की सब्सिडी बढ़ा के अब 1200 रुपया प्रति बोरी कर दी गई है। 700 रुपया प्रति बोरी सब्सिडी किसान के लिए बढ़ाई गई है डीएपी पर, और इसका परिणाम यह होगा कि 2400 की बोरी किसान को केवल 1200 रुपया में मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की बढ़ती हुई कीमतों के कारण यह परिणाम हो रहा था, जिससे किसान
को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती डीएपी की और लागत बढ़ती। लेकिन प्रधानमंत्री का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करना, और इसलिए लागत घटाना उसका एक बड़ा उपाय है। और ये लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो सब्सिडी बढ़ाई है, जिस पर लगभग 14,500 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्चा होगा, यह अभिनंदनीय फैसला है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां वो एयरपोर्ट से सीधे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। संभाग के कई जिलों की कोरोना संबंधित विभाग के लोगों के साथ समीक्षा बैठक की, तो साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर अगवानी पर प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए कोई भी नेता एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे। हालांकि कलेक्ट्रेट पर सीएम के साथ कई बीजेपी नेता और अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उज्जैन पहुंचे। उस दौरान दोनों में उज्जैन के मेडिकल कॉलेज को लेकर चर्चा हुई। तभी उन्होंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बताया कि उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर देंगे। उसके पूर्व उज्जैन लोकसभा सांसद से मेडिकल कॉलेज को लेकर चर्चा हुई, तब उन्होंने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, अगर उज्जैन में मेडिकल कॉलेज है तो दूसरा कॉलेज नहीं बन सकता, नियम के विरुद्ध है। और उज्जैन मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। इस पर उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया ने देर न करते हुए इसे अपना प्रयास बता दिया। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन अभी भी राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा बना हुआ है। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू है ताकि वायरस के चेन जो है उसे तोड़ा जा सके। और इसी बीच बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में कोरोना समीक्षा बैठक की और कहा कि 31 मई तक राज्य के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू है और सीएम ने बैठक में इस बात के संकेत दिए हैं कि हालात को ध्यान में रखकर 1 जून से अलग अलग शहरों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी।
समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में राहत देने से पहले कई बातों को ध्यान रखा जाएगा और जिन जिलों में कोरोना के मामले कम होंगे वहां ज्यादा ढील दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना का संक्रमण ज्यादा है और जहां मरीजों की संख्या ज्यादा है वहां कोरोना कर्फ्यू में राहत देने में कुछ वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में ढील के बावजूद कोरोना को हराने के लिए सरकार की तरफ से सख्ती जारी रहेगी और सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। एक फैसला 31 मई का तो सबको स्वीकार है ना, 31 मई तक पूरी कड़ाई से बंद, सबको स्वीकार है ना, 31 मई तक पूरी कड़ाई से बंद, बिल्कुल। और 1 जून से फिर हम धीरे धीरे ओपन करना प्रारंभ करेंगे। टेस्ट में एग्रेसिव टेस्टिंग करो, कोई टारगेट नहीं, खूब टेस्टिंग करो। क्या बिगड़ता है, ज्यादा से ज्यादा कहीं होगा तो पकड़ लेंगे और पकड़ के तुरंत कंटेन कर देंगे, इलाज कर देंगे। ये टेस्ट कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। सारे जिले साफ सुन ले, मैं कह रहा हूं, कल हमने 73,000 टेस्ट करे। जितने पॉजिटिव केस है उससे कम 10 गुना टेस्ट होना चाहिए। उस हिसाब से तो हमको 50,000 ही करने थे, हमने 73,000 करे। और किल कोरोना गांव में भी चलेगा, कुछ तो शहरों ने घर घर किया, उज्जैन में भी जैसे मुझे बताया, हम तो घर घर कर रहे हैं, तो कस्बे शहर में भी घर घर किया जा सकता है। नहीं तो कोविड सहायता केंद्र पे अब गाड़ी घुमाओ, अनाउंसमेंट करे कि जरा भी सर्दी बुखार खांसी वाले भैया बताओ और यहां जांच कराओ, ये कोविड की दवाई खाओ और तत्काल स्वस्थ हो, कोई छुपाओ मत। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमितों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के बढ़ने से गांव में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक विशाल जगदीश पटेल और इंदौर विधायक संजय शुक्ला ने बेटमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक पटेल ने कहा कि शीघ्र ही यहां पर 10 बेड को सप्लाई करने वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, जिससे जरूरतमंद लोगों को यहीं पर ऑक्सीजन दी जाएगी और शहर की ओर नहीं जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन मशीन को लेकर यहाँ कहीं ना कहीं रोज डिमांड आ रही थी, तो पूर्व में ही मेरी चर्चा हुई थी और कल जब एकाएक जब बात हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कोविड के कारण अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरे देश के अंदर हालत ख़राब है। इस कारण से सामान बहुत सारी जगह मिल नहीं रहा है, कॉन्सेंट्रेटर्स बन नहीं रहे हैं, प्लांट्स अभी बन नहीं रहे हैं क्योंकि उनका रॉ मटेरियल की उपलब्धता नहीं है। जल्द से जल्द यहाँ बेटमा में ऑक्सीजन प्लांट जो 10 बेड को सप्लाई कर दे ऑक्सीजन, ऐसा एक प्लांट यहाँ स्थापित होगा। साथ ही वो प्लांट का काम ये रहेगा कि अगर अंदर उपयोगी कोई मरीज अंदर एडमिट नहीं है और उनको बाटले भी अगर भरना है और बाहर भी ले जाना है, सप्लाई करना है, तो भी कम से कम उससे व्यवस्थित भरा जाएगा। क्योंकि ये बड़े दिनों से डिमांड भी थी, जैसा कि माननीय चौधरी साहब डॉक्टर साहब ने भी बताया कि यहाँ कहीं ना कहीं पैथोलॉजी के अंदर कुछ मशीनों की कमी है और पूर्व में भी ये ज्ञात है कि यहाँ ये जो हॉस्पिटल पूरा बना है कहीं ना कहीं जन सहयोग से बना है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर पूरे बेटमा ही नहीं, हर एक व्यक्ति की हुआ कि लगातार हमारे साथ इंदौर में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और ग्रामीण में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो इंदौर शहर की लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु वो साथ में देपालपुर भी हो या सावेर भी हो या मऊ भी हो, हर जगह के लिए हमारे साथ कंधे कंधे मिला लड़ रहे हैं। जितने भी अधिकारी हैं, जब भी हम मीटिंग करते हैं केवल हमारे देपालपुर में काम होना चाहिए, देपालपुर में ही आप कोई सेंटर खुलवाओ, देपाल में खुलवाओ, बेटमा खुलवाओ, चंद्र अपने क्या बोलते हैं गौतमपुरा खुलवाए, इससे लगातार लड़ते रहते हैं। उसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ के मरीज, क्योंकि देपालपुर के अंदर कहीं भी ऐसा ऑक्सीजन है या मतलब वेंटिलेटर अस्पताल नहीं, उसके बावजूद इंदौर शहर में इतनी व्यवस्था बिगड़ने के बावजूद भी वो लगातार अपने जो देपालपुर लोग उनके लिए मेहनत करते रहते हैं। उसके अलावा जो 15,000 उन्होंने दवा के जो पैकेट बनवाया, जिससे आम जनता हो, आम गरीब परिवारों को बहुत उसका फायदा मिला है। उसके अलावा देपालपुर में और बेटमा में ऐसी मशीन ऑक्सीजन मशीन लगवा रहे हैं जो इंदौर में अभी तक किसी अस्पताल में नहीं लग पाई, इंदौर के लोग नहीं कर पाए। बाकी देपालपुर के हमारे विधायक विशाल पटेल जी ने वो ऑक्सीजन मशीन की लगातार व्यवस्था कर रहा हूँ। हम लगातार एक नहीं 8-10 जहाँ पे जो मशीनें बनती हैं उनसे मिल के आ रहे हैं। वो जल्दी से जल्दी बेटमा में भी लग रही है, देपालपुर में भी लगेगी और गौतमपुर में भी लगेगी, जिससे आम जनता, हमारे किसान भाइयों को शहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पर रहकर उनको ऑक्सीजन इलाज है। क्यों, दवा का इलाज कुछ भी नहीं है, एक तो सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है और एक आप लोगों का सपोर्ट, सबका सपोर्ट लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए। हमारे डॉक्टर और सब मिलकर इलाज चल रहा है हमारा।
कोरोना से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं। राज्य में ब्लैक फंगस के अब तक 573 मामले सामने आए। वहीं इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन नहीं मिलने से मुश्किल और बढ़ चुकी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा केस मिले और अब तक 52 मौतें हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस की भयावह स्थिति को देखकर टास्क फोर्स का गठन किया। ये टास्क फोर्स राज्य में ब्लैक फंगस के इलाज की व्यवस्था करने के साथ इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने का काम करेगी और सरकार जरूरत के हिसाब से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को इंजेक्शन मुहैया कराएगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को एक बार फिर कड़ी फटकार लगाई। निजी अस्पतालों की दरें तय न करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि जनता अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अपने जीवन भर की कमाई दांव पर लगाकर जान बचाने में लगी है और सरकार निजी अस्पतालों की दरें तय नहीं कर पा रही। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि इसके पहले सरकार को निजी अस्पतालों की दरें तय करने के लिए कहा गया, जिसे सरकार ने खुद ना करके निजी अस्पतालों के हाथ में छोड़ दिया। सरकार कोर्ट के आदेश के विपरीत काम कर रही है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी। देखिए, आज जो सुमोटो पिटीशन में बड़ी विस्तृत सुनवाई हुई है, इसमें मुख्यतः आज हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर सुना है कि क्या प्राइवेट अस्पतालों के अधिकतम रेट निर्धारित किए जा सकते हैं कि नहीं, और अगर इस तरह के रेट निर्धारित किए जा सकते हैं तो उसका क्या पैमाना होना चाहिए। इस पर आज सरकार की तरफ से ये कहा गया कि, और जवाब भी पेश किया है सरकार ने। सरकार के जवाब के अनुसार इस तरह के रेट फिक्स करना ना प्रैक्टिकल है, ना उनके लिए संभव है। आज मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग होम एसोसिएशन की तरफ से भी ये बात कही गई बार बार कि अस्पतालों के रेट जो है वो निर्धारित नहीं किए जा सकते, अधिकतम रेट्स। तो हमने अमाइकस क्यूरी की हैसियत से आज कोर्ट को ये बताया कि सितंबर महीने में राज्य सरकार ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग होम एसोसिएशन के साथ डिटेल डिस्कशंस करके एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना पूर्व के जो रेट है फरवरी के। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एक और जहां सियासत गरमाई है, वहीं दूसरी ओर इंदौर के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा ने ड्राइवर का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल वायरल वीडियो को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और इसी मामले को लेकर मीडिया ने जब इंदौर पूर्व के एसपी आशुतोष बागरी से बात की तो उन्होंने बताया कि आरोपी पुनीत अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो फरार नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि आरोपी के लगाए गए आरोपों की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, पुनीत अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो बिल्कुल भी फरार नहीं है। वो नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन को बेच रहा, नकली नहीं मतलब रेमडेसिविर इंजेक्शन वो बेच रहा था। उसको बेचने की खबर पुलिस के पास आई थी तो पुलिस ने ही उसको पंटर बन के पकड़ा था और वो पुलिस की कस्टडी में है। उसमें मुकदमा कायम किया गया है और दोनों इंजेक्शन उसे जब्त किए गए। सर, उसने वीडियो एक वायरल किया है अपना और अपने आप को निष्पक्ष बता रहा है, तो उसकी जांच की जाएगी। पत्नी की नहीं, उसमें बिल्कुल निष्पक्ष नहीं बता रहा है वो अपने आप को। उसने जो है इंजेक्शन रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ा है उसको। इंजेक्शन से पुलिस ने जो उससे सौदेबाजी करी है वो पुलिस के पास में है। तो बिल्कुल भी निर्दोष तो बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी आरोपी अपने आप को बचाने के लिए हमेशा आरोप लगाता है और बचने का अपने कोई आज तक हमें कोई एक आरोपी ऐसा नहीं मिला जो स्वयं ये कह दे कि श्रीमान जी मैं दोषी हूं। इसके बाद जो बात वो कह रहा है या कि जो बात वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो भी तथ्य कह रहा है उस तथ्य का जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उनसे मिलान किया जाएगा और इसमें पूरे मामले। उधर मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमंग सिंगार पर झूठे प्रकरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक महिला के सुसाइड मामले में विधायक
उमंग सिंगार पर कई आरोप नहीं लगे हैं, फिर भी बीजेपी को सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक विधायक की छवि को खराब करने और उनका राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए प्रकरण दर्ज किए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि जो धाराएं षड्यंत्र पूर्वक लगाई गई उन्हें तुरंत निरस्त किया जाए। उमंग सिंगार जी के भोपाल स्थित बंगले में सोनिया भारद्वाज नाम की महिला ने आत्महत्या की। उन्होंने एक सुसाइड नोट जारी किया, उसमें कहीं भी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से उमंग सिंगार जी का नाम नहीं लिया गया। उनके पुत्र द्वारा भी स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मीडिया और एडिशनल एसपी के सामने अपने बयान में स्पष्ट बोला है कि हम किसी भी कंडीशन में उमंग सिंगार जी के ऊपर शक नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश सरकार के सरकार ने अपने काबिलियत से कहीं उमंग सिंगार बहुत आगे चल रहे हैं, आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए बदले की भावना को देखते हुए उनके ऊपर धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जो कि अनुचित है। हम उसकी निंदा करते हैं। आज हमने माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कि बहुत जल्दी इस आईपीसी की जो 306 की धारा लगी उसको समाप्त। अभी हाल ही में सोनिया भारद्वाज आत्महत्या मामला हुआ है, उसमें उमंग सिंगार के ऊपर 306 में झूठा प्रकरण दर्ज किया है। आज उसी संबंध में हमने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि इस प्रकरण झूठे प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करें, क्योंकि कहीं भी उनके खिलाफ। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुलाल चौधरी उज्जैन पहुंचे थे। उस दौरान उज्जैन की समस्या को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नूरी खान एक ज्ञापन को लेकर बृहस्पति भवन पहुंची। वहां पर कांग्रेस नेत्री को मौजूद पुलिस ने रोका। कांग्रेस नेत्री और सीएसपी हेमलता अग्रवाल के बीच ज्ञापन देने को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। इधर जेल में बंद कांग्रेस नेत्री नूरी खान से फोन पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने रिहाई को लेकर चर्चा की। उनकी बात को मानकर कांग्रेस नेत्री ने मुचलके पर जमानती रिहाई होने पर राजी हो गई। इस आपदा में जितनी भी भारतीय संविधान के अनुरूप जितनी भी धाराएं हैं, उन धाराओं का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसियों के खिलाफ उपयोग करने में कर रही है। न तो 144 का उल्लंघन हुआ था, न 151 का उल्लंघन हुआ था। ये बात जरूर थी कि एक साधारण महिला एक प्रदेश के मुखिया और एक मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक मंत्री से मिलने गई थी और गुहार लगाने गई थी कि उज्जैन में लगातार मौतें हो रही हैं, कोरोना योद्धाओं को सम्मान और मुआवजा नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की बात हो या किसी नेता के घर पर वैक्सीनेशन की बात हो, इन सारी खामियों के साथ में अवगत कराने गई थी। मुझे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के वक्त मैंने कह दिया था कि अगर ये आधिकारिक गिरफ्तारी है तो सुन लीजिए, मैं जमानत लेकर बाहर नहीं आऊंगी। आज 72 से 75 घंटे से मैं जेल में हूँ, लेकिन उसके बाद जब आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और हमारे उज्जैन की स्थानीय नेता जितने भी हैं, बटुक शंकर जोशी जी, महेश सोनी जी, महेश परमार जी, सभी विधायकों ने मिलकर आज मुझे संदेश दिया कि आपको बाहर आना है और सेवा करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जेल में रहने से सरकार। मंडला जिले के घुघरी में कोविड-19 वैक्सीन 100 लोगों को लगी, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 100 लोगों का पंजीकरण एक दिन पहले हो चुका था, जिसमें सबसे ज्यादा जागरूक युवा रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुघरी में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें पहले 18+ को वैक्सीन लगाकर शुभारंभ किया गया और वैक्सीन लगवाकर लोगों ने जनता को जागरूक करने के लिए संदेश दिया। वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और आप दूसरे लोगों से भी कृपा है कि आप पे भी वैक्सीन लगा। दूर से 140 किलोमीटर की दूरी से आए हैं, मैं आपको वैक्सीन लगा रहे हैं, तो कृपा है कि आप भी लगवाएं। यह सुरक्षित है कि। साक्षी साहू है, मैं 25 साल की हूँ। आज मैंने कोरोना की वैक्सीन लगाई है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन लगाएं। हम सबको मिलके कोरोना को हराना है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाएं आप सब लोग भी, और अपन सब मिलके लगवाएंगे वैक्सीन, तभी हमारा इंडिया सुरक्षित रहेगा। इसलिए जल्द से जल्द आप लोग भी लगवाने की लोगों को यही जागरूक करना चाहते हैं कि ये जो अफवाहें जो उड़ाई जा रही हैं
इनको बिल्कुल ध्यान में ना देते हुए अपने सरकार का भी सहयोग करें। बोलते हैं कि सरकार का आप ध्यान नहीं देते हो, सरकार कुछ नहीं कर रही है, बट आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके वैक्सीनेशन कराएं। आज मैं अपने तीनों भाइयों के साथ, विकास, आकाश, नवीन के साथ मिलके यहाँ पे आज मैंने वैक्सीन। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। जनता के प्रतिनिधि हैं। जब आप अपना टीकाकरण कराएंगे तो आपको आपका अनुसरण करते हुए बाकी के सभी लोग भी अपना टीकाकरण करवाएंगे। इस कार्य में नेतृत्व दिखाइए और ये बराबर ध्यान रखिए कि हमें अभी सावधानी बरतते रहनी है। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहना है, क्योंकि वायरस अभी भी मौजूद है। और अपने मुंह और नाक को ढककर रखना है। जब भी हम बाहर निकलें, कार्यालय जाएं या कहीं और जाएं, सार्वजनिक स्थल पर जाएं, अपने मुंह और नाक को मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे दुपट्टे से ढकिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए, क्योंकि ये जानकारी करना मुश्किल है कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित है, क्योंकि इसमें 80% लोगों में कोई लक्षण नहीं आते हैं। इसलिए अगर आप लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे और अपने मुंह और नाक को ढककर रखेंगे तो संक्रमण से बचे रहेंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए, संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना सहयोग दीजिए और प्रसन्न रहिए।